अस्सलाम वालेकुम। सिंधियों को और बिलखुसूस शहीद भुट्टो के नवासे और पोते को ये ज़हन में रखना चाहिए और हमेशा याद रहना चाहिए कि शहीद भुट्टो को भुट्टो सिंधियों ने नहीं, पंजाबियों ने बनाया था। अब ये एक तल्ख हकीकत है कि आज जब हम इस पंजाब में बनी पार्टी की बात करते हैं और पंजाब में इसकी सूरत हाल पे रोते हैं, तो हमें तरह तरह की ऊट पटांग बातें सुनाई जाती हैं। ये जमात जो बनी ही पंजाब में है, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन उस वक़्त 1970 में 1967 में सिंध का पंजाब के बराबर नहीं था। हर लिहाज से ये पंजाब, अगर ये सियासी विरासत है तो ये पंजाब की सियासी विरासत है। ये बात ज़हन नशीन होनी चाहिए हर किसी के लिए। हर वो शख्स जो पंजाबियों से तासुब का इजहार करता है, नफरत का इजहार करता है, उसके ज़हनों में होनी चाहिए ये बात बिलावल के ज़हन में भी होनी चाहिए, जूनियर के ज़हन में भी होनी चाहिए और सिंध के हर बाशिंदे के ज़हन में होनी चाहिए कि भुट्टो को भुट्टो पंजाबियों ने बनाया और पीपल्स पार्टी को वफाक की जमात पंजाबियों ने बनाया। मैं आज एक ऐसे ही ट्रिब्यूट पेश कर रहा था हमारे जो पंजाबी सियासतदान रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको उस प्रोपेगंडे के अगेंस्ट जो हमारी जमात के खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ किया जाता है पंजाब में, उसको काउंटर करने के लिए मैं अपने पंजाबियों को ये याद दहानी करवा रहा था कि देखें, रशीद भट्टी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, चौधरी एतजाज़ एहसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, फ़खर ज़मान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और हनीफ रामे साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा पंजाब का दर्द महसूस किया और इसके ऊपर लबकुशाई की। बाकी तो पंजाब में पैदा हुए हैं ना। और वो किसी ने कहा कि जी बदर साहब भी, बदर साहब क्या, पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग हैं पंजाब के, वो सारे ही पंजाब में पैदा हुए हैं, तो उसमें उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो तो अल्लाह की मर्जी मंशा है कि वो जहाँ पैदा कर दे, जिस घर में, जिस बरादरी में, जिस सूबे में, जिस मुल्क में पैदा कर दे, उसमें किसी की कोई बहादुरी नहीं होती। बहादुरी वो है कि जब आप पैदा हुए हैं तो फिर उसका हक अदा करने की आपने क्या कोशिश की। तो ये चार अहबाब ऐसे थे कि जिन्होंने पंजाब का मुकदमा लड़ने की किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी अंदाज में कोशिश की। और ये वो लोग हैं जिनको हाईलाइट करके हम वो जो तासुर यहाँ पे मजबूत हो चला है गुज़श्ता 15 बरस में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुदा न खास्ता पंजाब दुश्मन जमात है, उसको ज़ाइल कर सकते हैं। अब उसको ज़ाइल करने की ज़रूरत जो है वो मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन पार्टी के अंदर जो दरबारी बिठाए गए हैं, जो पंजाब दुश्मन दरबारी, और वो पंजाबी हैं, उनको पंजाब डड्डू पंजाबी कहते हैं, वो बोल पड़ते हैं कि जी चौधरी एतजाज़ एहसन ने तो फलां 1978 में पार्टी छोड़ दी थी और रामे साहब ने भी छोड़ दी थी और फलाने। भाई हम क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, हम एक प्रोपेगेंडा का मुकाबला करना चाह रहे हैं, और आपको ऐन उसी वक्त जब पंजाब की बात हो रही है, आपको तासुब, आपको बुग़्ज़, आपको अपनी गंदी ज़हनियत से ये क्रिटिसिज्म जो है, जो कि बाहर वाले नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं, बजाय इसके कि पार्टी का क्रेडिट बनने दें। इस वक्त चौधरी एतजाज़ एहसन को क्या मिल जाना है आपकी इस मतलब खत्म हुई जमात से, या रामे साहब की फैमिली को क्या मिल जाना है? आप तो सियासी तौर पे तकरीबन खत्म हो चुके हैं, पंजाब में फिनिश हो चुके हैं। तो इन फैमिलीज की अगर मैंने तारीफ कर दी है, इन लोगों की, तो आपको क्या डर पड़ गया? और फिर आपकी मुनाफिकत की इंतहा है, जिन्होंने शहीद भुट्टो की फांसी का कलम संभाल के रखा। क़यादत के लिए ये इजाजत है कि वो जाके उनको गले लगा ले, उनसे बरसों पुरानी दुश्मनी खत्म कर दे। अच्छी बात है, हमें वो मौजू नहीं है कि वो क्यों खत्म की, या मैं उस पर एतराज नहीं उठा, लेकिन ये इस्तिस्ना उनको हासिल है। नवाज शरीफ फैमिली जिन्होंने सालों नहीं बल्कि दहाइयों तक शहीद रानी की किरदारकुशी की, उनके साथ वो मिल के मफाहमत की सियासत चलाएं और एस्टेब्लिशमेंट के बंदोबस्त के तहत बनी हुकूमत का हिस्सा बने, वो भी आपके लिए काबिल एतराज़ नहीं है।
آپ اعجاز الحق سے بھی جفی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ جو سیکنڈ ٹائر قیادت ہے بیچاری، ساڈے کہندے نے پانی نیویں پاسے ہی آندا ہے، تے کم ظرف تے گھٹیا بندے دا بھی یہی کام ہوندا ہے کہ وہ ہمیشہ سافٹ ٹارگٹ تے حملہ کردا ہے۔ انہاں لوگاں دے خلاف بولیا جا سکدا ہے نا، بکواس کیتی جا سکدی، قیادت دے خلاف نہیں گل کر سکدے۔ یا تے تسی دونوں دے خلاف گل کرو یا پھر دونوں نو استثنا دیو۔ اصول ایک رکھو، قیادت نے تا لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا ہوندا ہے، تے پہلا اصول تاں پھر لاگو ہوندا قیادت تے۔ قیادت انہاں لوگاں نال مل سکدی ہے، قیادت گیان واپس بھی لے سکدی ہے، ان دی مرضی۔ یہ ڈیموکریسی یار، کوئی شرم کر لیا کرو نا۔ سو یہ جو منافقتیں ہیں نا، میں اپنی ماں بولی میری سب تو عزیز مینوں، میں اندر چلا جانا، تو گل میں اردو چ کرنی چاہنا اور نہ کہ اردو سارے پلے پہ جائے گی۔ تو یہ جو منافقت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ پنجاب کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے رینکس کے اندر جو پروپیگنڈا ہے اور یہ جو بھونکنے والے رکھے ہوئے ہیں یا خود سے موجود ہیں یا کسی تیسری قوت نے ان کو شامل کیا ہوا ہے کہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں اس کا ریوائول نہ ہو جائے، کہیں یہاں پہ بھٹو کا نام دوبارہ نہ گونجنے لگے، یہ درمیان میں آ کے ہمیشہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور مجھے ان سے سخت نفرت ہے۔ خدا حافظ۔